विठ्ठल का दर्शन देना। साईं बाबा भगवत भजन व ईश्वर चिंतन में विशेष रूप से रुचि रखते थे। बाबा सदैव अपने आत्म स्वरूप में मगन रहा करते थे। बाबा के होठों पर अल्लाह मालिक का उच्चारण सदैव रहता था। बाबा द्वारिकामाई मस्जिद में कीर्तन सप्ताह का भी आयोजन किया करते थे। इसी कीर्तन सप्ताह को नाम सप्ताह भी कहा जाता था। एक समय की बात है, साईं बाबा ने अपने प्रिय भक्त दासगणों को कीर्तन सप्ताह करने के लिए कहा। तब दासगणों ने साईं बाबा से कहा कि हे देवा, आपकी आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है, परंतु आप मुझे विश्वास दें कि इस कीर्तन सप्ताह में विठ्ठल अवश्य ही प्रकट होंगे। दासगणों की बात सुनकर साईं बाबा ने अपने हृदय पर अपना सीधा हाथ रखा। उनका ऐसा करना इस बात का संकेत था कि दासगणों को भरोसा दे रहे हों। फिर साईं बाबा बोले कि विठ्ठल अवश्य ही प्रकट होंगे, लेकिन इसके लिए भक्तों में श्रद्धा, विश्वास और तीव्र उत्सुकता का होना भी बहुत जरूरी है। बाबा बोले कि विठ्ठल की पंडरी, रणछोड़ की द्वारका और ठाकुरनाथ की डंकपुरी तो शिरडी ही है। फिर किसी को भी दूर जाने का क्या आवश्यकता है? क्या विठ्ठल कहीं बाहर से आएंगे? वे तो शिरडी में ही विराजते हैं। जब भक्तों में भक्ति और प्रेम का प्रवाह सुचारू रूप से होगा, तो विठ्ठल स्वयं ही प्रकट होकर उनकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। फिर ऐसा ही हुआ भी। जब कीर्तन सप्ताह का समापन हुआ, तो विठ्ठल स्वयं ही प्रकट हो गए। इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण काका साहब दीक्षित थे, जिन्होंने प्रतिदिन की तरह स्नानादि क्रिया से निवृत्त होने के बाद ध्यान किया, तो उन्हें विठ्ठल की साक्षात दर्शन हुए। फिर जब उस दिन दोपहर को काका साहब साईं बाबा के दर्शन करने के लिए मस्जिद गए, तो बाबा ने उनसे पूछा, क्यों, विठ्ठल पाटिल आए थे ना? क्या तुमने उनके दर्शन किए? वे बहुत चंचल हैं, उन्हें अच्छी तरह पकड़ लो। जरा सी भी असावधानी बरतोगे तो वे बचकर निकल पाएंगे। ऐसा कहकर साईं बाबा मुस्कुराने लगे, जैसा कि साईं बाबा का स्वभाव था। काका साहब दीक्षित को उस दिन सुबह विठ्ठल के दर्शन हुए थे। दोपहर में भी उन्हें फिर से एक बार उनके दर्शन हुए। उस दिन एक आश्चर्यजनक घटना यह हुई कि एक चित्र बेचने वाला विठोबा के चित्र वहां पर बेचने आया था। वे चित्र ठीक वैसे ही थे जिससे ध्यान करते समय काका साहब को विठ्ठल के दर्शन हुए थे। चित्र को देखकर और बाबा की बात को याद करते ही उन्हें बहुत हैरानी और प्रसन्नता हुई। फिर काका साहब ने चित्र बेचने वाले से खुशी खुशी एक चित्र खरीद लिया और उसे अपने पूजा घर में स्थापित कर दिया।